राहुल गांधी ने जो हाइड्रोजन बम का विस्फोट किया है, उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है और उससे पूरी दुनिया जान गई है कि जो नरेंद्र मोदी है वो एक अवैध सरकार चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक गैर कानूनी प्रधानमंत्री है। वो पिछले दरवाजे से वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं और सुप्रीम कोर्ट को तत्काल नरेंद्र मोदी को कान पकड़ के बर्खास्त करना चाहिए। इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, सुओ मोटो कॉग्निजेंस, और पूरे चुनाव आयोग को तिहाड़ जेल दिल्ली में बंद कर देना चाहिए। अब मैं दर्शकों को बताता हूँ ये मामला क्या है। कल राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया दिल्ली में और उसमें उन्होंने एक खास विधानसभा सीट का विश्लेषण किया। वो मैं बताता हूँ कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें एक लोकसभा सीट है बेंगलोर सेंट्रल, जिसको हिंदी में बंगलोर मध्य कहते हैं। अब दर्शकों को पता होगा कि हर लोकसभा सीट में 6-7 के आसपास विधानसभा सीटें होती हैं। तो बेंगलोर सेंट्रल में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत थी और कांग्रेस ने जो आंतरिक सर्वेक्षण किया था, इंटरनल सर्वे, उसमें बेंगलोर मध्य में उसकी जीत पक्की मालूम हो रही थी। लेकिन जब चुनाव का नतीजा निकल गया तो बीजेपी बड़े मार्जिन से चुनाव जीत गई। तो उस पर इन लोगों को लगा कि भाई दाल में कुछ काला है, इन लोगों का दिमाग ठनका। इन लोगों ने चुनाव आयोग से मांगा इलेक्टोरल रोल्स मांगा, मतदाता सूची सारा मांगा। अब देखिए, चुनाव आयोग तो भाजपा का पालतू कुत्ता है। तो पालतू कुत्ते ने क्या किया कि इन लोग को हार्ड कॉपीज़ दे दिया, बड़े बड़े बंडल दे दिए। मतलब बंडल को ज़मीन से खड़ा किया गया फर्श के, तो 7 फीट की ऊंचाई तक बंडल पहुंचे हुए थे। ऐसे 2-3 बड़े बड़े बंडल दे दिए। चुनाव आयोग ने सोचा कि कांग्रेसी लोग इस बंडल में से कुछ पता नहीं कर पाएंगे, लेकिन कांग्रेस की टीम ने, उस टीम को भी मैं मुबारक देता हूँ, 6 महीने तक मेहनत की और पूरा चुनाव आयोग को नंगा करके रख दिया। उसमें क्या हुआ कि एक विधानसभा की ये है सीट है वहाँ महादेवपुरा। महादेवपुरा में खास के ये मतलब कल का जो राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो महादेवपुरा पर केंद्रित था। महादेवपुरा में चुनाव आयोग ने वोट की चोरी की और 1 लाख से ज़्यादा वोट इधर उधर कर दिए बेईमानी से। अब देखिए, एक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख कोई कम बड़ी संख्या नहीं है कि आप कहिए अरे बस 1 लाख से पूरा जीत हार का। बाकी सब 6-7 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की बढ़त थी, लेकिन महादेवपुरा में, और उसको लेके 5-6 तरीके अपनाए गए वोट चोरी के। जैसे एक तरीका अपनाया गया कि डुप्लीकेट वोटर्स, जैसे एक ही मतदाता है और वो कई जगह वोट दे रहा है। जैसे एक का उदाहरण दिया राहुल गांधी ने, एक कोई गुरकीरत सिंह डांग है। अब ये जो सज्जन है, ये जो मतदाता है गुरकीरत सिंह डांग, ये महादेवपुरा के 4 मतदान केंद्रों पर भाई साहब ने वोट दिया है ना। इसी तरह एक वोटर है, उसका नाम आदित्य श्रीवास्तव है। इस आदित्य श्रीवास्तव ने आपको 4-5 राज्यों में वोट किया है कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, यूपी में। तो ऐसे डुप्लीकेट वोटर्स हैं। उसके बाद चुनाव आयोग ने क्या किया कि एक पता पर बल्क वोटर्स बना दिए। जैसे मान लीजिए कोई एक कमरे का ही फ्लैट है और 80, 90, 100 लोगों का पता वही दिखाया जा रहा है। यह संभव ही नहीं है कि उस एक फ्लैट में 80 लोग रहें, वो सीधे असंभव है। लेकिन वो फर्जी एड्रेस बना दिया गया है। फिर वो ये जो फॉर्म 6 होता है, जो पहली बार मतदान करते हैं पहली बार, उन लोगों को एक फॉर्म 6 भरना पड़ता है, उसमें धांधली हुई है। फिर ऐसी तस्वीरें डाली गई है उसके बंडल में, जिसको कहते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसको आप देख के नहीं पहचान सकते हैं। मतलब बहुत आप कह सकते हैं धुंधली है या इसको नहीं है। अब राहुल गांधी ने मांग की थी कि डिजिटल उपलब्ध कराया जाए हमें, डिजिटल, क्योंकि आज का ज़माना डिजिटल का है। तो डिजिटल में स्कैन करना ज़्यादा मतलब सुगम होता है बनिस्बत आप एक हार्ड कॉपी निकाल के देख रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग चूँकि भाजपा का पालतू कुत्ता है, इसलिए चुनाव आयोग ने डिजिटल इलेक्टोरल रोल्स उपलब्ध नहीं कराए। और इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने कहा कि हम सिर्फ 45 दिन बाद जो CCTV फुटेज होते हैं उसको हम डिलीट कर देंगे। देखिए, पालतू कुत्ता का खेल देखिए। आपको डिलीट करने की क्या हड़बड़ी है ना। आजकल तो तकनीकी इतनी बढ़ गई है, इतना तरह का क्लाउड वाला सिस्टम आ गया है, कितना चीज़ को आप स्टोर कर सकते हैं। और हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है और चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका संवैधानिक दायित्व है इस देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। आप 45 दिन में क्यों डिलीट कर रहे हैं? इस चोर की दाढ़ी में तिनका। क्योंकि आपको मालूम है कि हमने जो वोट चोरी की तो उसका तो भंडा फूट जाएगा। तो ये सब जो कुछ हुआ है, ये मतलब बहुत, आप क्या कर सकते हैं। मैं तो रात से सोच रहा हूँ कि इस देश को हो क्या गया है।
और किस तरह इस देश में पिछले दरवाजे से चुनाव की चोरी करके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। और तो और मोदी की अपनी जो लोकसभा सीट है यूपी में वाराणसी, उसमें मोदी कई घंटे तक मतगणना के दौरान पीछे चल रहे थे, कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय से पीछे चल रहे थे। उसके बाद चुनाव आयोग ने क्या किया, कौन सा काला जादू किया कि अचानक मोदी निकल गए आगे और चुनाव आराम से जीत गए। तो ये जो बात है, ये से कल राहुल गांधी ने इंडिया अलायंस की बैठक की, अपने यहाँ डिनर बैठक की है। देखिए, इसमें 2-3 काम तुरंत होना चाहिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट जो हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है, उसको इस मामले का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, सुओ मोटो कॉग्निजेंस। दर्शकों को मैं बता दूं कि स्वतः संज्ञान का मतलब ये होता है कि किसी ने शिकायत नहीं भी की तब भी कोर्ट ने अपनी ओर से उस शिकायत पर विचार किया, उसी को सुओ मोटो कॉग्निजेंस कहते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेके तुरंत चुनाव आयोग को नोटिस जारी करना चाहिए कि ये आपने क्या मजाक बना रखा है। दूसरी बात कि चुनाव आयोग जो भारत का है उसको तत्काल भंग करना चाहिए, है ना। उस समय के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त था राजीव कुमार, उसकी तत्काल गिरफ्तारी हो और तिहाड़ जेल भेजा जाए, और मोदी सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ये एक अवैध प्रधानमंत्री है, गैर कानूनी प्रधानमंत्री है, और ये पिछले दरवाजे से वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। जी सर, इस चुनाव जो पिछले हुआ है उसको रद्द करना चाहिए। 200%, 200% रद्द करना चाहिए। तो आप नरेंद्र मोदी को अभी वर्तमान समय में प्रधानमंत्री मान रहे हैं? अवैध प्रधानमंत्री है, मैं उसको प्रधानमंत्री नहीं मान रहा। मोदी अवैध प्रधानमंत्री है, गैर